हे शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। शिव शिव शंकर हर हर महादेव, हरि हरि नारायण गोविंद वासुदेव। मेरे मित्रों, मैंने सारे यानी कि जितने भगवान प्रकट हुए सबके बारे में बताया था। छठा नंबर हमारे एक अजीज़ मित्र, बहुत ही परम मित्र, उन्होंने बताया कि गुरुजी आप छठवां अवतार नहीं बोले हो, छठवां अवतार बोला था दत्तात्रेय भगवान। तो उनका अवतार था सती और अनुसुईया के यहाँ प्रकट हुए थे। छठवां अवतार था, एडिट करने में भूल हो गई। तो कल मैंने बताया था कि 16वें अवतार में परशुराम जी प्रकट हुए थे। 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पाराशर ऋषि के द्वारा व्यास जी का अवतार हुआ था। उन्होंने वेद के बहुत शाखाएं कर दिया था, उनको वेद व्यास कहा भी जाता है। 18वीं बार देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपनी इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम का अवतार लिया था। उन्होंने वीरतापूर्वक बहुत कार्य किया था, सेतु बंधन किया था, रावण का वध किया था। 19वां और 20वीं बाद यदु वंश में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुए थे और पृथ्वी का भार उतारा था। उसके बाद 21वां अवतार कलयुग के आ जाने पर मगध देश में, बिहार में देवताओं के द्वेषी और दैत्यों को मोहित करने के लिए अजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धा अवतार होगा, मतलब हो चुका। कि जब भागवत लिखे थे तब, लेकिन बुद्धा अवतार हो चुका है। और 22 और 23 हंस और हयग्रीव। 24वां अवतार अभी होना बाकी है। कलिकाल चल रहा है बहुत पीछे। जब सारे राजा लोग लुटेरे हो जाएंगे, धर्म का नाश होने लगा, जगत की रक्षा के लिए भगवान विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ, जिसके यहाँ अवतार लेंगे उसके यहाँ सफ़ेद घोड़ा होगा, ब्राह्मण होगा, उसका नाम विष्णु यश होगा। ब्राह्मण के यहाँ गए वो अपना कल की रूप में अवतार होंगे, फिर धर्म की स्थापना करेंगे। हे सनकाद ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे बड़े नाले निकलते हैं, वैसे ब्राह्मण के यहाँ गए वो अपना कल की रूप में अवतार होंगे, फिर धर्म की स्थापना करेंगे। हे सनकाद ऋषियों, जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे बड़े नाले निकलते हैं, वैसे सत्यनिधि भगवान श्री हरि से असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र, जितने भी महान शक्तिशाली हैं, सब के सब भगवान के अवतार है। भगवान ने खुद कहा है गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कह रहे हैं जब जब धर्म की हानि होती है, असुरों की बढ़ोतरी होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हर पर अवतार लेते हैं। बता रहे हैं वेद वृक्ष के समान है, जिसका निर्माण वेद व्यास जी ने कहा है। तो भगवान व्यास जी अवधूत शिरोमणि अवधूत शिव सुखदेव जी को इसका ज्ञान दिया था। उन्होंने राजा परीक्षित को सुनाया और राजा परीक्षित गंगा के किनारे, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को गंगा के किनारे इसका गान किया था। सुखदेव जी की कृपा से मैंने सुना था और जितना मेरे समझ में आया है अपने बुद्धि के अनुसार मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। क्योंकि जब सुखदेव जी कथा कर रहे थे तो सूत जी कह रहे मैं भी वहाँ बैठा हुआ था। तो शौनक ने प्रश्न किया कि हे भगवान, हम ये जानना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे वक्ता हो और आप पर भगवान की अति कृपा है,
तो ये बताइए, जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी, आप वो कथा मुझे सुनाइए। ये भागवत कथा किस युग में, किस स्थान में और किस हेतु ने भगवान वेदव्यास का निर्माण किया था, वो कहो। तो सूत जी कह रहे हैं, सुखदेव जी परम योगी थे। एक बार सरोवर में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी निवस्त होकर के, तो वहाँ से सुखदेव जी जब पसार हुए तो कन्या उनको देखने लगी उसी अवस्था में। लेकिन उनके पीछे पीछे जब उनके पिता व्यास जी आ रहे तो धड़ाधड़ निकल करके कपड़े पहनने लगी। तो सूत जी ने बता रहे हैं कि वो कन्या ने व्यास जी से